मालिक, कहाँ जा रहे हो आप? रुको तो जरा, आप अपना भेष नहीं बदलोगे? मोहन ये देखता है कि जो विपिन है वो अपना बिना मुंह छुपाए हुए बाहर की तरफ जा रहा था। तो उसको जाते हुए देखकर जो मोहन था वो उसको रोकते हुए वहीं पर ही कहता है। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से इसके बारे में सब कुछ संभाल लिया है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जो विपिन था वो मोहन से कहता है, बात कुछ ऐसी है कि जो विपिन था उसने पहले से ही यहाँ पर प्रिंसिपल गर्ग के साथ में बातें कर ली थी और उसने निष्कर्ष निकाला था। वो उसे यहाँ पर मोहन को बताता है, तुम्हें पता है मैंने प्रिंसिपल गर्ग से बात करी थी। मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट्स को लूंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को। लेकिन उसके लिए भी मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से किसी स्टूडेंट को चुन सकता हूँ। हालांकि अगर कोई भी यहाँ पर मेरे सामने आकर इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है या फिर फालतू की चापलूसी करता है, तो फिर साफ साफ सी बात है कि मैं उसे यहाँ पर अपना स्टूडेंट नहीं मानूंगा। जो विपिन था वो यहाँ पर मोहन को सब कुछ बता देता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में मोहन कहता है, वाह क्या बात है मालिक, आपने तो यहाँ पर एक तीर से दो तीर शिकार एक साथ ही कर दिए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर मोहन समझ चुका था कि अभी मालिक ने क्या किया था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन वैसे भी यहाँ पर किसी स्टूडेंट को लेने वाला है नहीं, और लेगा भी तो बहुत ज्यादा बेस्ट वाले को। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर कोई भी दूसरा बंदा उसके सामने आता है और उसको यहाँ पर आगे से चापलूसी करने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, तो साफ साफ वो बंदा वहां से गायब हो जाएगा। इसी वजह से अब विपिन के पास में एक अच्छा चांस था कि वो अब अपनी शांति की जिंदगी जी सके। उसके साथ में मोहन कहता है, ठीक है मालिक, हम चलते हैं। इतना कहने के साथ में वो लोग जल्द ही वहां से बाहर निकल आते हैं। हालांकि जैसे ही वो लोग वहां से बाहर आते हैं तो उसके साथ में ही वहां पर आसपास के अंदर कोलाहल मच जाता है। अरे अरे देखो देखो, टीचर विपिन आ गए हैं। अरे हाँ टीचर विपिन, अरे मैं टीचर विपिन की बहुत बड़ी फैन हूँ। इसके साथ में सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। अब वो लोग यहाँ पर एक बात समझ चुके थे कि अब वो लोग उसके पास में सीधा नहीं जा सकते थे। इसी वजह से अब वो जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर बस एक दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। वहां पर एक बंदा जाता है और दूसरे बंदे को मारते हुए कहता है, अरे भाई यहाँ पर तू संभल कर नहीं चल सकता क्या, आजा एक लड़ाई लड़ते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है, अरे हाँ आजा आजा, देखो 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 क्या टीचर विपिन वहां पर देख रहे हैं, चलो 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 हम भी लड़ते हैं। उसके साथ में सभी लोग यहाँ पर नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दो बंदे थे, जो एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई था। वो दोनों सगे भाई तो नहीं थे, हालांकि चाचा भाती से ये लड़के थे। और वो वहां पर जो बड़ा भाई था वो आगे बढ़ता है और अपने छोटे भाई की गर्दन पकड़कर उसको नीचे की तरफ गिरा देता है। तो ऐसा करते हुए देखकर छोटा भाई कहता है, बड़े भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो बड़ा भाई कहता है, अरे चुप नालायक, चलो हम लोग लड़ते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर छोटा भाई समझ जाता है कि उसका बड़ा भाई क्या करना चाहता था। तो वो कहता है, ठीक है ठीक है। उसके साथ में वो लोग वहां पर लड़ने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां तो यहाँ पर अपनी अदाएं दिखाने लगती है और बड़े बड़े विचार को दिखाने के बाद में वो यहाँ पर कहने लगती है कि वाह, वास्तव में टीचर विपिन कितने ज्यादा हैंडसम, कितने ज्यादा प्यारे हैं। वास्तव में मैं तो यहाँ पर इनके साथ में सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि विपिन पहले से ही मैरिड है। अगर इसकी दोनों लुगाई को इसके बारे में पता चल गया ना, तो वास्तव में इन लड़कियों की यहाँ पर छुट्टी हो जानी थी। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स इसी तरह से कचर मच्छर करने लगते हैं और उस कचर मच्छर को देखने के साथ में ही मोहन तो अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होने वाला है। आखिरकार यहाँ पर मालिक अगर कहीं चले जाए तो उसके साथ में ऐसा कुछ ना, ऐसा हो सकता है क्या? वास्तव में मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर दोनों मालकिनों को बताना पड़ेगा कि टीचर विपिन जो मालिक है वो यहाँ पर अभी अपने दूसरे रास्ते के ऊपर निकल चुके हैं और शायद वो अब दूसरी मालकिन भी यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। मुझे उनको बताना होगा। मोहन अपने मन ही मन में सोचने लगता है। वास्तव में उसके उस ख्यालों से अनभिज्ञ जो विपिन था वो अपना सर हिला देता है और अपना सर माथे पर पकड़ते हुए कहता है, अरे यार, मैंने सोचा था कि ये बच्चे ना अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, हालांकि ये लोग तो अभी से ऐसा सब कुछ करने लगे हैं। वास्तव में ये भी कितनी ज्यादा बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई है। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग यहाँ पर चाहते क्या हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसी हरकतें करना क्या वास्तव में ये लाजमी होती है? तो वहीं दूसरी तरफ जो मोहन था वो कहता है, मालिक मालिक, अरे क्या आप यहाँ पर किसी स्टूडेंट को चुनने वाले नहीं हैं? मुझे लगता है कि आपको एक और स्टूडेंट बना लेना चाहिए। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, पागल हो क्या तुम?
आखिरकार हम एक और मुसीबत को अपने सर निपटा सकते हैं। तुम्हें पता है ना पहले से यहाँ पर कैसा सब कुछ चल रहा है। विपिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होते हुए उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि जैसा अभी उनका सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी, उसको देखने के बाद में विपिन किसी भी स्टूडेंट को ले नहीं सकता था। अगर वो किसी भी स्टूडेंट को ले लेता है तो फिर मुसीबत उसी के लिए बढ़ जाने वाली थी। इसी वजह से सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ पर वो अभी किसी भी स्टूडेंट को ना ले और ऐसे ही आगे बढ़े, क्योंकि मास्टर शेख ने बताया था कि डेस्टिनी हॉल यहाँ पर उसके जैसे ही बंदों के पीछे पड़े हुए हैं। अगर डेस्टिनी हॉल को उसके बारे में पता चल जाता है तो फिर वो अपने स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ लेकर फिरेगा। इसके साथ में ये हो सकता था कि स्टूडेंट की वजह से वो और यहाँ पर फंस जाए। तो सबसे अच्छा आइडिया यही होगा कि वो यहाँ पर बिना किसी स्टूडेंट को बनाए हुए ही यहाँ आगे बढ़े और अपने आप को कारगर बनाए। तो उसकी बात सुनने के साथ मोहन भी अपना सर हिला जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ पर मालिक क्या करना चाहते थे। वास्तव में उनकी बात पे सच ही थी। इसी वजह से मोहन उसके साथ में ज्यादा कुछ नहीं कहता है। वो कहता है, मालिक, जो जुआन पवेलियन है वो व्हाइट रॉक सिटी के पूर्वोत्तर के अंदर स्थित है, हम लोगों को वहीं पर ही जाना है। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन भी अपना सर हिला देता है। उसके बाद जल्द ही वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जो हॉल था, वो जो पवेलियन था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। बाहर से देखने में बड़ा आलीशान सा लग रहा था। आसपास की जगह बहुत बहुत ज्यादा बड़ी थी। वास्तव में यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अकेडमी का सेकेंड बिल्डिंग ही यही हो। और उस बिल्डिंग को देखने के साथ में ही यहाँ पर विपिन अपना सर हिला देता है। मानना पड़ेगा कि वास्तव में ये एक जुआन पवेलियन के काबिल है। वास्तव में ऐसी बिल्डिंग बहुत ज्यादा भव्य पाई जाती है। उसके साथ में वो लोग जल्द ही उस हॉल के अंदर चले जाते हैं। हालांकि जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अंदर की जगह तो और ज्यादा खुली और ज्यादा बड़ी थी। वास्तव में बिल्कुल आलीशान सी जगह लग रही थी। इस चीज को देखने के बाद विपिन अपना सर हिलाता है और आसपास में देखने लगता है तो वो पाता है कि वहीं पर सामने एक बड़ा सा पिलर था। वो बड़ा सा पिलर देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक पट्टी थी जिसके ऊपर आसपास में कई सारे अक्षर थे जो उड़ रहे थे। वो गोल्डन कलर के अक्षर यहाँ पर उस पूरी पट्टी के चारों तरफ घूमते जा रहे थे और उसके आसपास में कई सारे लोग थे जो खड़े होकर उसी को देखते जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने के बाद में कि मालिक ने उस चीज को देख लिया है तो मोहन बताता है, मालिक, ये वही चीज है, मार्शल आर्ट टेक्निक, जिसको हम लोग यहाँ पर ठीक करने के लिए आए हैं। बात कुछ ऐसी है कि ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है ये यहाँ पर इस अकेडमी के 6th प्रिंसिपल को एक खंडर के अंदर मिली थी। उस जगह पर उन्होंने उस टेक्निक को देखा और उस टेक्निक को उन्होंने यहाँ पर समझा और थोड़ी बहुत उसने वहां पर लिख ली। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो टेक्निक है ये शायद पूरी नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर पड़े होने की वजह से इसके अंदर की जो ताकत है वो गायब हो गई है। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं तो उसके साथ में ही आपको ये टेक्निक मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ में आपको यहाँ पर 2 मिलियन सोर्स कॉइन्स भी मिलने वाले थे। इसके अलावा जितने भी जने यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये लोग कई ज्यादा समय से यहीं पर ही हैं और ये बार बार यहाँ पर आते हैं और इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। ये उन 2 मिलियन कॉइन्स के लिए नहीं, हालांकि ये यहाँ पर फेमस होने के लिए भी कर रहे हैं। वास्तव में ये अपनी एक छवि यहाँ पर बनाना चाहते हैं इस व्हाइट रॉक सिटी के अंदर। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन भी अपना सर हिलाता है और फिर से उस तरफ देखने लगता है। वहां पर कई सारे लोग थे, लेकिन उनमें कुछ बुजुर्ग भी थे जो 60 वर्ष के आसपास लग रहे थे। हालांकि उनके पास में उसके कुछ दोस्त और कुछ और अलग अलग जानने वाले भी खड़े हुए थे। वो लोग वहां पर बातें कर रहे थे। अरे यार, मैंने कहा था ना, ये इस तरह से है। देखो, वो यहाँ पर जो तुम्हें मुद्रा दिख रही है ना, वो अभी अपनी जगह पर बैठी है और देखो वो अपना हाथ ऊपर उठा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर अभी उसी पाम अटैक को तैयार कर रही है। तो उसकी बात सुनने साथ में उसके पास में खड़ा हुआ कहता, अरे ना रे, तुम तो बिल्कुल गलत हो। आखिरकार बाबू वाह, ऐसा कैसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एक्यूपॉइंट की टेक्निक है। इसके साथ में कोई एनर्जी की साधना को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको बनाया गया है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही एक और दूसरा कहता है, अरे यार, तुम लोग गलत हो, गलत। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या? हम लोग कितने समय से इस चीज को ट्राई कर रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्या? ये उस चीज से बिल्कुल अलग है। तो तीसरा कहता है, अरे नहीं यार, तुम लोग फालतू की बहस कर रहे हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ये लोग बिल्कुल बेकार हैं। आखिरकार ये ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लोग बार बार वहां पर अपना अनुमान लगाते जा रहे थे।